सम्राट जी का बयान जो है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितनी बड़ी बुद्धि के मालिक हैं। और सम्राट चौधरी जी इसी स्कूल के वो विद्यार्थी रहे हुए हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने माननीय सम्राट जी को मंत्री बनाने का काम किया था। उनके पिताजी कांग्रेसी रहे, वो चुनाव लड़ते नहीं, एमएलसी बनते हैं, चुनाव जनता के बीच में जाते नहीं। उनकी मानसिकता जो है वो सही नहीं है। एक सरवन का उदाहरण दिया जाता था कि जिससे माँ बाप को अपने जो था वो घुमाया था, सर तीर्थ कराए थे, तो लोग सरवन जैसा बेटा हर माँ बाप चाहते थे। अब बेटी लोग रोहिणी आचार्य जैसी चाहते हैं। हर माँ बाप मिसाल, हाँ, पूरे देश पूरे संसार में मिसाल है कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो रोहिणी आचार्य की तरह हो। सम्राट चौधरी की उनकी मानसिकता खो चुका है। पहले पगड़ी बांधते थे कि मैं नीतीश कुमार को हटाऊंगा तो मैं पगड़ी खोलूंगा। आज उनकी गोद में बैठे हुए मैं सम्राट भैया से पूछना चाहता हूँ, माननीय सम्राट जी जरा पगड़ी का रहस्य बताइए कि पगड़ी आप खोलेंगे। हम लोग तो सिख जाति से हम लोग पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाऊंगा तब तक ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। आज वो पगड़ी बांधकर उनकी गोद में जाकर बैठे हुए। क्या सम्राट चौधरी जी की मानसिकता मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही बिहार का जो सियासी पारा है वो हाई हो चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव तो पहले पैसों से टिकट देते थे, अब तो उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने पहले किडनी ली तब जाकर टिकट दिया। बात वो रोहिणी आचार्य की कर रहे थे, क्योंकि जब लालू जी को किडनी की जरूरत थी तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया था। तो हम लोगों के बीच है, इनसे जानेंगे कि सम्राट चौधरी के इस बयान पे क्या सोचते हैं। देखिए, जैसी जिसकी भावना रहती है ना वैसी मूर्त उसको दिखती है। अगर हमने लाल चश्मा पहना है तो दुनिया हमें लाल नजर आवेगी, अगर मैंने काला चश्मा पहना है तो दुनिया मुझे काली नजर आवेगी। सम्राट जी का बयान जो है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितनी बड़ी बुद्धि के मालिक हैं। और सम्राट चौधरी जी इसी स्कूल के वो विद्यार्थी रहे हुए हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने माननीय सम्राट जी को मंत्री बनाने का काम किया था। उनके पिताजी कांग्रेसी रहे, वो चुनाव लड़ते नहीं, एमएलसी बनते हैं, चुनाव जनता के बीच में जाते नहीं। उनकी मानसिकता जो है वो सही नहीं है। वो दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। ये सम्राट चौधरी जी जो है मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। देखिए, एक सरवन का उदाहरण दिया जाता था कि जिससे माँ बाप को अपने जो था वो घुमाया था, सर तीर्थ कराए थे, तो लोग सरवन जैसा बेटा हर माँ बाप चाहते थे। अब बेटी लोग रोहिणी आचार्य जैसी चाहते हैं। हर माँ बाप मिसाल, हाँ, पूरे देश पूरे संसार में मिसाल है कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो रोहिणी आचार्य की तरह हो। देखिए, बेटियां भी कम नहीं है। जितना मतलब बेटा को प्यार देते हैं माँ बाप, उतना बेटी को भी प्यार देते। तो बेटी ने उसी प्यार को कायम रखा, अपने बाप को किडनी देकर एक मिसाल कायम की। सम्राट चौधरी जी इस बात को समझ नहीं सकते। पत्रकार महोदय, आपके माता पिता को तकलीफ होगा तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप अपने पिता के लिए, माता के लिए कुछ चाहती कि नहीं करना चाहती हैं? वो हर बेटी का इच्छा होती है, हर बेटी का उमंग होता है। ये कर्जकर्ताओं ने कहा कि आपकी बेटी ने किडनी दिया, इसको आप लोग टिकट दिए, इसको राजनीति में आगे बढ़ा गया। टिकट नहीं देना चाहते। तो लालू जी को हम कर्जकर्ताओं ने कहा। सम्राट चौधरी जी की मानसिकता जो है वो एकदम गलत हो चुकी है। वो मैंने मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। मैंने अपने आका को खुश करने के लिए सम्राट चौधरी कैसा बयान देते हैं। माफी मांगनी चाहिए उनको। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। पहले पगड़ी बांधते थे कि मैं नीतीश कुमार को हटाऊंगा तो मैं पगड़ी खोलूंगा। आज उनकी गोद में बैठे हुए मैं सम्राट भैया से पूछना चाहता हूँ, माननीय सम्राट जी जरा पगड़ी का रहस्य बताइए कि पगड़ी आप खोलेंगे। हम लोग तो सिख जाति से हम लोग पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाऊंगा तब तक ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था। उसके बाद जब इन्होंने मुरेठा जब बांधा, जब पगड़ी बांधी, तो उन्होंने कहा जब तक नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठा रहेगा मैं पगड़ी को नहीं खोलूंगा। आज वो पगड़ी बांधकर उनकी गोद में जाकर बैठे हुए। क्या सम्राट चौधरी जी की मानसिकता मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक महिला के बारे में उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बयान दे दिया था कुछ विधानसभा में। हाँ। उनकी एक महिला एमएलसी रो रही थी कि मैंने ये मेरे कानों से 3 दिन तक आवाज नहीं जाएगी, ऐसा होगा। मैं वो बयान को दोहराना नहीं चाहता। आज वो किस मुंह से उनकी गोद में जाकर बैठे हैं बीजेपी वाले। अमित शाह जी कहते थे कि अब जो है नो एंट्री का बोर्ड लग गया हुआ है। गिरिराज सिंह कहते थे आयरन गेट लग गया हुआ। आज उनकी गोद में जाकर बैठे हुए। इन लोगों का कथनी और करनी में क्या कोई फर्क नहीं। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। चलिए, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। आज वह रोहिणी आचार्य जी ने माने किडनी दिए हैं। यहाँ का बिहार का एक माने लोग देने के लिए तैयार है। आप लोग को भी टिकट चाहिए? टिकट देखिए, टिकट की बात जो हो रही है, जो अलग कमान का जो माने ये बात होगा वही ना मानो।
क्या है ना सम्राट चौधरी की टिकट किडनी दिया तभी टिकट मिला। नहीं आप भी किडनी देना चाहते हैं, आपको टिकट चाहिए? नहीं आपको टिकट चाहिए सम्राट लालू जी से? जी नहीं, हमको टिकट नहीं चाहिए। वो गार्जियन है जो अगर जिनको अधिकृत करेंगे उनको माने होना चाहिए। पर सम्राट चौधरी तो कहे किडनी के बदले टिकट दिया नहीं जाता है। सम्राट चौधरी की उनकी मानसिकता खो चुका है। ये बोलते थे माने 400 पार, लेकिन 400 पार का तो अभी भी गारंटी दे रहे हैं 400 नहीं, इनकी सारी सकनाचूर हो गया। इनकी मिशन जो है सकनाचूर हो गया। आज के माने वो बात कर रहे हैं किससे, हाँ बेटी का क्या है, वो बेटी माने मणिपुर में उनका बेटी नहीं थी क्या, जो इस तरह की घटना घटी का, वो क्या कहते हैं उनसर में उनकी हथरस उनकी बेटी नहीं थी क्या, उनकी बेटी वो नहीं थी क्या, माने जो पहलवान जी माने वो जो राष्ट्रीय माने तिरंगा लेकर आई थी। माफी मांगनी चाहिए समाज को। बिल्कुल मांगना चाहिए। इनका मानसिकता खो चुका है और पूरा पगलाया हुआ है बीजेपी वाले लोग ने। एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, महिलाओं के सम्मान की बातें करती है, वहीं उनके ही डिप्टी सीएम ऐसा बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सम्राट चौधरी जी गलत बोल रहे हैं। पहले वो बढ़िया से दाढ़ी बना लें, अब पगड़ी खोल लें जा करके। पगड़ी के पीछे काहे पड़े हुए? देखिए पगड़ी के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं, यह पगड़ी के पीछे इनका एक विधानसभा में बोले हुए थे और वही नीतीश जी चचा जो पलटू चचा जो कहते हैं वह माने कुछ अशब्द का प्रयोग किए थे। तो गृह मंत्री अमित शाह भी बोले थे से नो एंट्री, मोदी जी बोले थे नो एंट्री, लेकिन एंट्री पिछले गली से कर लिए। दूसरी बात है जिस तरह की अपमानजनक जो बात ये बोले हुए थे उसी पर लोगों ने कहे थे। आज जो है पगड़ी बोले थे से जब तक हमने कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब पगड़ी नहीं खोलेंगे, तो आज तो कुर्सी क्या माने आज जाकर उनकी गोद में बैठ गए। इनकी मानसिकता जो है कि माने संतुलन खो चुके हुए हैं। माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। जो ना माने हमारे माँ बहन को जो मान सम्मान न दे। आज देख रहे हिटलर की सरकार है, जिस तरह का हिटलर माने विपक्ष में तो माने बहुत दिन लोग रहे हैं कि नहीं। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, राजीव गांधी बने, लाल बहादुर शास्त्री जी बने, मुरली क्या कहते हैं चंद्रशेखर बाबू भी बने, तमाम लोग बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा विद्वान ये नहीं हो सकते। ये तो बोलते थे से हाँ हमारे परिवार नहीं, हम झोड़ा उठा कर चल चुके हैं। आज इनका परिवार लौट रहा है। प्रधानमंत्री जी आपको शर्म खाना चाहिए। आज देखे सत्ता में जो है अरविंद केजरीवाल को जो है कि अंदर कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर, आज तक ले आपने देखे इतिहास के पन्ना में जो है कि सत्ता में रहते भाजपा विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। भाजपा हटाओ देश बचाओ। चलिए सुना लोगों ने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।